जहाँ नहीं भी जाना था वहाँ भी चले। ये हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल विच इज़ कुमार एंड बोरा रोवर्स। तो जैसा मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था कि हम चितई गोलू देवता जी के दर्शन करने के बाद आ गए हैं अब जागेश्वर धाम की साइड को। और जहाँ पर महादेव जी रहते हैं वहाँ पे बहुत ही ठंड होती है। आप कमेंट्स में बताना अगर आपको भी कभी ऐसा फील हुआ है तो, क्योंकि हमने हमेशा ही ऐसा फील किया है कि जहाँ हम महादेव जी के दर्शन करने के लिए जाते हैं उनके मंदिरों के आसपास, वहाँ ज़रूर बहुत ज़्यादा ठंड होती है। और यहाँ बहुत सारे पेड़ थे और ऐसा भी माना जाता है कि पेड़ों की पत्तियों को तोड़ना मतलब बहुत बड़ा पाप। तो हम पहुंच गए हैं अभी मंदिर के पास। मंदिर से 100 या 200 मीटर पहले ही हमने अपनी स्कूटी लगाई है और वहां से हमने प्रसाद ले लिया है। और चप्पल और जूते उतारने के लिए मंदिर के पास में ही जगह है जो अभी आपको दिखाती हूँ। अब दिए हैं जूते यहाँ पर। मंदिरों की पूजा कहाँ से स्टार्ट करनी है, कहाँ से एंड करना है, ये सब चीज़ों का लिखा हुआ था स्टार्टिंग वाले गेट पे। और पंडित जी ने हमको ये भी बताया कि एक ही रात में 125 से भी ज़्यादा शिवलिंग निकले थे, जिनके छोटे छोटे मंदिर आपको दिख रहे होंगे और हर मंदिर में शिवलिंग है। और यहाँ पर माता रानी भी है, पंचमुखी हनुमान जी भी है, शनि महाराज, कुबेर जी, बहुत सारे भगवान यहाँ पर आपको एक ही जगह पर दिखेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंज बात थी। और सबसे ज़्यादा स्ट्रेंज बात थी ये कि जो ये पेड़ दिख रहा है आपको, ये 500 से 1000 साल पुराना पेड़ है। और पंडित जी बोल रहे थे कि स्टार्टिंग से ही लोग बोलते हैं कि ये जो पेड़ था सिर्फ एक ही पौधा उगाया था यहाँ पर। ये पहले उगा भी एक ही था, लेकिन टाइम चलते चलते ये 2 पार्ट जैसा दिखने लग गया। आपको दिख ही रहा होगा, ये ऐसा लग रहा है 2 पेड़ है, लेकिन पंडित जी बोले थे ये सिर्फ एक ही पेड़ था, जो अब बाद में जाके 2 हो गए हैं, जिसको महादेव जी के अर्धनारीश्वर रूप में पूजा जाता है, उनके रूप में इसको पूजा जाता है। मतलब हमने बहुत अलग अलग पंडित जी से बात करी। पंडित जी अलग अलग स्टोरीज बता रहे थे। कोई बोल रहे थे कि महादेव और पार्वती माता शादी करने के बाद यहाँ आए थे, कुछ टाइम तक यहाँ रहे थे। और कोई बोले थे महादेव जी यहाँ तपस्या करते थे, पर इस जगह पे रहने में बहुत ही ज़्यादा शांति मिल रही थी। और इस कुंड के बारे में बता रहे थे कि यहाँ पर लव कुश आए थे और उन्होंने यहाँ पर तपस्या करी थी कई सालों तक, और उसके बाद उन्होंने यहाँ पर हवन भी करा था। और थोड़ा सा आगे जाके वहाँ पे पानी बह रहा था, तो पंडित जी बता रहे थे ये पानी ऐसी जगह से आ रहा है जहाँ पर पेड़ है, पेड़ के जड़ से ये पानी निकलता है। तो दर्शन हो गए हैं, अब जा रहे हैं, लास्ट बचे हैं भैरव बाबा। ये है मंदिर सुंदर सा, अब कुछ प्रसाद बस। ये है ईशु, ये है प्यारा सा घर। ये देखो कुछ ऐसे हैं यहाँ के मार्केट। अच्छा लगा दर्शन करके, मज़ा आया। कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना, दर्शन करके हम निकल चुके हैं। अभी हम जा रहे हैं दांडेश्वर महादेव, क्योंकि जागेश्वर महादेव की मंदिर विज़िट करने के बाद दांडेश्वर महादेव का मंदिर विज़िट करना ज़रूरी होता है, नहीं तो दर्शन अधूरे माने जाते हैं। तो इसलिए हम जा रहे हैं अब आगे। और ऐसा भी बोलते हैं कि महादेव जी इन्हीं जंगलों में तांडव किया करते थे। तो अभी पहुंचते हैं हम दांडेश्वर महादेव जी के मंदिर, उसके बाद उनके बारे में पंडित जी से पता करके आपको भी बताते हैं। पहले ये वाला मंदिर है, उसके बाद 300 मीटर बाद जागेश्वर धाम है। तो हम पहुंच गए दंडेश्वर महादेव के मंदिर। तो इस मंदिर की हिस्ट्री ये थी कि महादेव जी यहाँ आए थे तपस्या करने के लिए, लेकिन वो इतने सुंदर थे कि जो ऋषि मुनि होते थे, उनकी वाइफ जो होती थी वो अट्रैक्ट हो गई थी महादेव जी के लिए। तो जो ऋषि मुनि थे उन्होंने महादेव जी को श्राप दे दिया था कि तुम पत्थर के हो जाओगे। तो महादेव जी उसी टाइम पत्थर के हो गए थे और तब से वो यहाँ पत्थर के रूप में ही पूजे जाते हैं। तो अभी आ चुके हैं वहाँ से दर्शन वगैरह करके हम यहाँ सेकंड वाले मंदिर में, क्योंकि ऐसा मान्यता है कि वहाँ से दर्शन करने के बाद दांडेश्वर मंदिर आओगे तभी आपके जो है दर्शन पूरे हो पाएंगे। हाँ, तो यहाँ के दर्शन होने के बाद अभी परिक्रमा वगैरह करेंगे हम मंदिर के, फिर चलेंगे अल्मोड़ा होते हुए सीधा, देखते भीमताल रुकेंगे, अष्ट करेंगे, क्या करेंगे। आधा ही तो हुआ, फिर पूरा कैसे हुआ तू बता। अब ये है
जा रहे हैं नीचे को। हो गए हैं बहुत ही मस्त दर्शन। और ये है ईशु, भगवान करे इसकी सारी इच्छा पूरी हो और मेरी भी लेकिन अगर इसकी पूरी हो जाएगी तो मेरी भी हो ही जाएगी। मेरे लिए तो शॉर्टकट हो गया। फिर जहाँ भी मंदिर में जाती हूँ मैं यही बोलती हूँ इसकी इच्छा पूरी हो जाए, इसके साथ साथ मेरी भी ऑटोमेटिक हो ही जाएगी। बाबू पंडित जी जाए मत ले। सुबह से भूखा हूँ, अब मैंने प्रसाद खाया, पेट भर गया। लेकिन यहाँ से रोड आ रही है, आप लोग अल्मोड़ा होते हुए इस रोड से आओगे और यहाँ से सीधे जागेश्वर धाम, फिर वापस वहाँ से आते वक्त यहाँ से एंट्रेंस है और ये मंदिर। जूते मेरे लिए बहुत ज़्यादा लकी रहे हैं, जहाँ नहीं भी जाना था वहाँ भी चले गए हैं। जैसे बोलू देता हमको कोई प्लानिंग तो थी नहीं आने की, लेकिन फिर भी हम चले गए। तो चलो फिर हर हर महादेव। पानी कितना साफ है, पूरा अंदर तक दिख रहा है। फाइनली बहुत अच्छे दर्शन हमारे हो चुके हैं और यहाँ से देखते हैं। पहले तो कुछ नहीं खाया सुबह से, तो वो खा लेते हैं कुछ। ये भगवान जी, मोटा हम चप्पल पहन के ही पूजा कर रहे हैं क्या? अरे चप्पल यहाँ ना सिस्टम हुआ है कि वो जो पुल है उसके पार चप्पल उतारना हो रहा है। इससे पहले चप्पल नहीं उतारोगे तो चलेगा। ये सारे मंदिर, हाँ अब इसके ऊपर पहनना है हेलमेट। कुकरा, कौन सा कुत्ता है वो, क्या बोलते हैं मोटा उस कुत्ते को? हिमालयन भोटिया पहाड़ी में भोटिया बोलते हैं। चला गया उधर। अब हमारी स्कूटी वहाँ लगी है, स्कूटी चलाते हैं। हाँ पन्नी में डाल देगा ना वो। तो हम निकल गए हैं दांडेश्वर महादेव के मंदिर के दर्शन करके भी निकल गए हैं। आज भीड़ नहीं तो कल बहुत भीड़ होगी। लेकिन हाँ हम कितने लक्की हैं, हम कितने लक्की हैं कि कल महाशिवरात्रि है और आज हमने दर्शन कर लिए हैं। ओह माय गॉड, कितने लक्की हैं हम। चलो अब चलते हैं, सुबह से भूखे हैं, कुछ भी खाना नहीं खाया। अब देखते हैं कैसा लगा है। मैं जो गेट की बात कर रही थी ना कि वो वाला गेट, कहाँ से हम नीचे को आए हैं। ये यहाँ पे सोलर पैनल लगे हैं। पुलिस स्टेशन है, ये पुलिस स्टेशन था ये, और सबने सोलर पैनल लगा रखे। सबने क्या, मतलब मुझे लगता है जो होम स्टे बना रहे हैं ना, इन्होंने ये सौर ऊर्जा यूज़ कर रहे हैं। जैसे कभी कोई गेस्ट ना आते हो तो है ही। अरे जैसे कोई कभी गेस्ट वेस्ट ना आते हो ना, तो यूज़ कर लो। कैसा लगा मोटे दर्शन करके? चंगा चंगा भला यू है, पूरा मोटा यू है। अभी रुके हैं खाना खाने के लिए। इसने लगाया राजमा चावल। और ये आया वाला रोड बहुत ही ख़राब है, बकवास रोड। सर दर्द हो गया। बोल सपने में भी नहीं आऊँगा। इसने मंगाई है मैगी, राजमा चावल, पता नहीं क्या क्या। 1 hour later. ये देखो गाइस, डोलाश्रम, और वो बैठे हमारे महादेव। ये देखो पूरा दिखाती हूँ, वो रे महादेव। हमें यहाँ पे बर्फ मिली है थोड़ी सी। जिसको नहीं पता है बर्फ गिरी है, जिसको नहीं पता वो जान लो, यहाँ बर्फ गिरी थी और इतनी गर्म बची है। इसको मजाक लग रहा है ना, ये इसको मजाक लग रहा होगा। ये देखो बर्फ ही है ये देखो बस कर। बुरास का फूल देखो कितना सुंदर लग रहा है यार मोटे। बर्फ मिलने वाली, बर्फ मिल गई। और मिलेगी बर्फ।
खा रहे हैं यहाँ पे मैगी और मैं पीने वाली हूँ जूस। चल लिंगा मोटर कल बराता है यार। ये मेरे जूते हैं नए, 2100 रुपए के लिए हैं, बस सस्ते मिल गए। तूने पता नहीं खाया आज कुछ? 1 hour later. ये है भीट दाल। ओ यार मटी तो बहुत पास है, मैं तो पहली बार आया हूँ यहाँ पे। हम वहाँ से आए, वो जो वाली रोड है उधर से गए, यहाँ पे हम पहली बार आए ना। बोटिंग भी हो रही थी है यहाँ पे, वो वाले भी चलने लग गया पता है, पर हम रुक नहीं सकते यहाँ क्योंकि हमें कल बैठक में। बाय बाय भीमताल। यहाँ आएंगे कभी फैमिली के साथ, जाकर सदा घुमाते हुए नीचे, लेकिन ब्लू दिख रहा है मुझे। ये था जी भीमताल। अब भीमताल से भी निकल चुके हैं।